ये बता सकते हैं कि उन्होंने क्या देखा, पर कोई ये नहीं बता सकता कि आपने कैसा महसूस किया। मैं जानना चाहता हूँ, आपके दिल से जानना चाहता हूँ, बताएंगे ना मुझे? वांगजी, मन में ऐसे हालत देखकर तुम्हें लगता है मैं बता पाऊंगा तुम्हें? वांगजी, कुछ नहीं हुआ बाबे, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। आप फिर झूठ बोल रहे हैं। मैं देख कर बता सकता हूँ, कोई नहीं था आपके साथ, मैं भी नहीं था। हमने सब कुछ सहा अकेले। मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा, कभी नहीं कर पाऊंगा। मैं बहुत बुरा हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ। मैंने बस आपको दर्द दिया। बताइए मुझे, बताएंगे ना? मुझे जानना है, आप झूठ नहीं बोल सकते, आपको मेरी कसम है। सब बताइए मुझे, मैं आपके दिल से जानना चाहता हूँ आपने क्या सहा। जानता हूँ आप ये सोच रहे इस वक्त की अभी मेरी हालत है और बिगड़ जाएगी, पर मैं जानना चाहता हूँ आपसे। मैं वादा करता हूँ नहीं रहूंगा, बिल्कुल नहीं रहूंगा। वांगजी आंसू साफ करता और कहता है, ये क्या कर रहे हो फिर तुम? मैंने भी बताया भी नहीं और तुम रो रहे हो। जल्दी से शांत होने की कोशिश करता है और कहता है, मैं ठीक हूँ। आप बताइए, मैं जानना चाहता हूँ क्या कैसा मेरे लोगों ने। आपके पास कोई नहीं था ना बताने को, मैं सुन रहा हूँ। वहां से बताइए, जब मैं गया उसके बाद क्या हुआ? मैंने आपका हाथ छोड़ा, मैंने देखा था आपको, आपके हाथ कांप रहे थे। बताइए क्या हुआ, क्या जानना चाहते हो? जो भी आपने महसूस किया, क्या जानना चाहते हो? मैं सब कुछ, जो भी आपके दिल में, सब कुछ। मैं जब गिरा आपने मुझे ढूंढा, उसके बाद क्या हुआ मुझे बताइए, क्योंकि मुझे पता है आपने ही ढूंढा है मुझे, वरना मैं आपके साथ नहीं होता। मैं जानता हूँ जब मैं गिरा था आपके हाथ कैसे कांप रहे थे, मैं देख पा रहा था आपकी आंखों में डर। मुझे भी डर लग रहा था कि आप कैसे रहेंगे। क्या हुआ मेरे जाने के बाद? मुझे मुझे यकीन ही नहीं हुआ बाबे, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। कल तक हम इतने खुश थे और तुम मेरे साथ नहीं हो अगले पल, मानो मुझसे मेरी दुनिया छीन ली हो। मैं तुम्हें बयां भी नहीं कर सकता मैंने क्या महसूस किया। कुछ पल के लिए मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि अब तुम मेरी जिंदगी में नहीं हो। तुम्हें मैंने जब अपने बाहों में लिया, तुम कुछ नहीं बोल रहे थे, बिल्कुल कुछ नहीं बोल रहे थे। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कल तक जो मेरे सामने हंस रहा था, मुझसे बातें कर रहा था, आज वो बिल्कुल चुप हो चुका है। आज वो बिल्कुल चुप हो चुका है। तुम्हें बहुत उठाने की कोशिश की, पर तुम नहीं उठे। क्या जानना चाहते हो कि तुम्हारे मरने का जहर मैंने कैसे पिया? तुम नहीं जान सकते। जीते जी मरना किसे कहते हैं, मैंने सीख लिया। मैं जीते जी मर गया था उस दिन, जिस दिन तुमने मेरा हाथ छोड़ा, मुझे छोड़कर चले गए। वांगजी बहुत टाइम बाद वो रो रहा था। हाँ, उसके दिल में जो भी कुछ था वो धीरे धीरे विंग को बता रहा था। अभी तक वो सिर्फ शिजेंगा के सामने रोया था पहली बार, और अब विंग के सामने। तब तक किसी ने उससे बात थोड़ी की थी। वांगजी, बोबे, मैं मर चुका था, पूरी तरह मर चुका था। वो तुम थे जो मैं जी रहा था, एक आस थी कि तुम आओगे। मैं डेली तुम्हारे पास जाता था, तुम्हें उठाने की कोशिश करता था, पर हर बार जब नाकाम होकर आता था मेरा दिल टूटता था, हर दिन टूटता था। कोई कैसे, मुझे समझ नहीं आ रहा था कोई कैसे कैसे सहता है इन जुदाइयों को। मैं कैसे सह पाता कि तुम मेरे साथ नहीं हो? बता, मैं क्या करता? मैं पूरे दिन तुम्हारे ख्यालों में डूबा रहता, सारा काम करता जैसे मुझ में कोई इमोशन नहीं है, बच्चों का ध्यान रखता, पढ़ाने जाता, पेशेंट्स को देखता और दवाई लाता। पर तुम्हें देखकर थोड़ी देर के लिए सही, पर मैं उन मेमोरीज के सहारे जी लिया जो हमने साथ में समय बिताया था। वो मैं बिल्कुल नहीं जी पाऊंगा। इस बार तुम कहीं नहीं जा सकते। विंग टाइट लिया करता, वो रोने लगा था, कहता कहीं नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा, आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। लोगों, हमेशा आपको प्रोटेक्ट करूंगा। वांगजी, मैं तुम्हें अब कभी कहीं नहीं जाने
और ये पनिशमेंट का क्या था? वो चाहते थे, वो चाहते थे मैं तुम्हें बाहर निकालता, पर कैसे निकालता, कैसे? कोई मेरी हालत नहीं समझ रहा था। किसको बताता, क्या कहता कि मैं नहीं जी पा रहा हूँ तुम्हारे बिना, कोई मेरे लिए मेरे विंग को ला दो। कोई नहीं था बॉम्बे, कोई नहीं था जो मुझे सुने, मुझे समझे। बस एक तुम थे जिससे मैं बोलता था, बातें करता था। मुझे माफ करने चाहते थे, मैं क्यों करते हैं मुझसे पता नहीं, पर मुझे इतना पता है मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। मैं मर जाऊंगा बॉम्बे अगर इस बार तुम गए। वादा करो मुझसे, चाहे जो हो। अगर कभी भी फिर से कोई भी सिचुएशन हुई, तुम खुद को नहीं सेक्रीफाइस करोगे, मैं मैं तुमसे मैं तुमसे पहले जाऊंगा। थैंक यू। आप चाहते मैं आपके साथ ना हूँ, मैं बस चाहता हूँ कि तुम अच्छे से जियो अगर मैं ना हूँ। बस मैं भी यही चाहता था लाखों, यही चाहता था जो अब इस वक्त आप सोच रहे हैं कि आप ठीक रहे। यही सोच के मैंने आपका हाथ जोड़ा था। तो ठीक है, मुझसे वादा करो अगर ऐसी सिचुएशन आएगी दोबारा तो तुम मुझे मुझे अपने साथ लेकर जाओगे, या हम दोनों एक दूसरे से दूर नहीं होंगे। हमें मौत भी जुदा नहीं कर सकती अब। और बच्चों का क्या? तुम्हें पता है मैं जिंदा था बच्चों की वजह से, उनका ध्यान रखा कि तुमने वादा लिया था बच्चों का ध्यान रखो। मैंने रखा, मैंने बहुत अच्छे से रखा। मैं आंसू साफ करता और कहता जानता हूँ मैंने बहुत अच्छे से रखा। अब वो बड़े हो चुके हैं, मैं अब तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। वो अपनी लाइफ शुरू करेंगे, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। उनका ध्यान रखना था, मैंने किया। अब वो बड़े हो चुके हैं, तो इस बार तुम मेरे साथ जाओगे या मैं जाऊंगा, तुम नहीं जाओगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा मत बोलिए। इतनी मुश्किलों से हम मिले हैं। वांग जी, बॉबे, वादा करो। नहीं, वो वादा नहीं कर रहा था भांग जी, वो इनका हाथ लेता है और कहता है चाहे जो हो, हम साथ रहेंगे वरना तुम रहोगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा, या तो आप और मैं साथ मरेंगे या साथ जिएंगे, बस यही हो सकता है अब। क्योंकि अगर आप चले गए तो मैं नहीं जी पाऊंगा भांग जी, और तुम चले गए तो मैं फिर से हिम्मत नहीं कर पाऊंगा दोबारा जीने की। विंग, ठीक है, आप और मैं एक दूसरे से तीसरा वो यही करेंगे कि हम मरते दम तक एक दूसरे के साथ रहेंगे। मरेंगे तो साथ, जिएंगे तो साथ। वांग जी, ठीक है, मैं भी तुम्हें कल ही वादे दूंगा। विंग, हम दोनों देंगे एक दूसरे को। वांग जी, और रिंग्स, वो रिंग्स का क्या कहा था तुमने? वो रिंग्स लोगों, वो कपल्स रिंग होती हैं। वांग जी, कपल्स रिंग मतलब? वो रिंग्स स्पेशल होती हैं, प्रॉमिसेस के साथ पहनाई जाती हैं, और सिंगल वैसी ही रिंग्स होती हैं, और वो दोनों रिंग्स जोड़े में होती हैं, हस्बैंड वाइफ की। हाँ जी, ठीक है, मैं बनवाऊंगा। विंग, मुझे माफ़ कर दीजिए। हाँ जी, विंग को हक कर लेता और कहता मुझे भी माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें समझा नहीं। विंग, समझा आपने, मैं जानता हूँ जब मैंने कहा कि तुमसे पहले मैं जाऊँगा, मैं समझ गया तुम्हारी फीलिंग्स को, क्यों तुमने मेरा हाथ छोड़ा। विंग, सो जाते हैं, कल शादी भी है। हाँ जी, आ जाओ। हाँ जी, विंग को हक करता है, वो दोनों सो जाते हैं। विंग, मैं मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा लोग को। विंग बेहोश हो जाता, वांग जी जल्दी से विंग की नब्ज चेक करता है। विंग फिर से इमोशनली अनस्टेबल हो गया था। वांग जी विंग को अपनी बाहों में लेता है, ब्लैंकेट से अच्छे से कवर करता है उसे। फिर उसके फेस को निहार रहा था, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो विंग के पूरे फेस पे धीरे धीरे बटरफ्लाई किसेस करने लगता है और कहता है ओबे, मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, मैंने बस तुम्हें मांगा और तुम मुझे मिल गए हो। मुझे मेरी सारी खुशियाँ मिल चुकी हैं, अब मैं कुछ नहीं चाहता हूँ। तुम तुम क्यों अपनी ऐसी हालत कर रहे हो? इतनी मुश्किल से तुम्हें पाया है, अब एक पल के लिए भी अपनी आंखों से दूर नहीं होने दूंगा तुम्हें कैसे समझाऊं मेरे लिए तुम क्या हो? काश मैं तुम्हें बता पाता, तुम्हें दिखा पाता, समझा पाता कि मेरे दिल में क्या है, क्या चाहता हूँ मैं। पर जो भी हो, अब मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा और तुम्हें अपनी आंखों से एक पल के लिए भी ओझल नहीं होने दूंगा। वांग जी विंग को अपनी बाहों में और टाइटली स्क्वीज करने लगता है, जैसे विंग अनकंफर्टेबल होने लगता है। वांग जी ग्रिप ढीली करता है और कहता है ओबे, मैं जानता हूँ तुम्हें गिल्ट है कि मैंने
वो सब किया, तुम्हें नफरत है मेरे इतना प्यार करने से तुम्हें, पर मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे खुद को पता नहीं चला कि मैं कब कब तुम्हारे प्यार में इतना गिर गया, इतना दीवाना हो चुका हूँ कि मैं पूरी दुनिया से लड़ सकता हूँ और हंसते हंसते तुम्हारे लिए मर भी सकता हूँ। तुम मेरे लिए वो सुकून हो, वो आराम हो जो मुझे 16 सालों में नहीं मिला, जो मुझे कहीं नहीं मिल सकता। मैंने अपनी किस्मत में तुम्हें पाया, ये मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। कांची प्यार से विंग के फोrehead पे किस करता है, उसे टाइटली हग करके सो जाता है। वांगजी वो उठता है, विंग को अपनी बाहों में देख वो स्माइल करता है, खुद को पिंच करता है और कहता है नहीं, ये सपना नहीं है, ये सपना नहीं है। उसकी आंखों में आंसू झलकते हैं। वो प्यार से विंग के फेस पे सहलाता है, फिर उसके फोrehead पे एक किस करता है और कहता है मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता कि कितनी मिन्नतों के बाद तुम मुझे मिले हो, कितनी भीख मांगी मैंने तुम्हें पाने के लिए। तुम्हें मैं बता नहीं सकता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें समझा ही नहीं सकता कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। मैं कभी कभी शायद शब्दों में अपने बयां ही न कर पाऊँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। आंची विंग को साइड करता है, उसे ब्लैंकेट से अच्छे से कवर करता है, फिर खड़ा होता है, कपड़े पहनता है, बाहर जाता है, बच्चों को देखता है, बच्चे सो रहे थे। वांग जी एक तितली संदेश भेजता है शिचेंगा को और कहता है ग मुझे 2 सेम रिंग चाहिए जो एक जैसी दिखें और हो सके तो शादी से पहले ला दीजिएगा। वांग जी वो उदास होता है और सोचता है क्या क्या मुझे भेजना चाहिए, पापा के लिए करना होगा। इन 16 सालों में पहली बार वांग जी लैंचिरन को तितली संदेश भेजता है जिसमें वो कहता है अंकल क्या मैं शादी से पहले अपनी शक्तियों को अनलॉक कर सकता हूँ। वांग जी इंतजार करता है, बहुत देर तक इंतजार करता है और उसे कोई रिप्लाई नहीं आता। वो अंदर जाता है, देखता है बच्चे उठ गए थे। वांग जी उठ गए, तुम दोनों जाओ नहा लो। हाँ पापा आज तो बहुत सारा काम करना है, जल्दी से चले जाते हैं नहाने। वांग जी वो सामान बाहर रखने लगता है जो जाना था। तभी वो कमरे में जाता है और कुछ किताबें देख रहा था। अभी एक किताब गिरती है, पिंक की आंखें खुलती है, वो आंखें मसलता है और कहता है लाको आप क्या कर रहे हैं। वांग जी तुम उठ गए, मैंने उठा दिया तुम्हें। नहीं। वांग जी जाके जल्दी से विंग के पास बैठता है, उसके फोrehead पे किस करता है, उसके सर पे सहलाता है। अब कैसा लग रहा है, ठीक लग रहा है तुम्हें। विंग अब मैं ठीक हूँ। ये सब क्या कर रहे हैं आप, और बच्चे भी जग गए हैं क्या। वांग जी बच्चे जग गए हैं, तो नहा रहे होंगे। फिर क्या इतनी जल्दी नहा रहे हैं आज, तुम्हें भी नहलाना है मुझे। क्या इतनी जल्दी, पर क्यों। वांग जी तुम भूल गए हो। मेरे बच्चे मम्मा आप भूल गए आज आपकी शादी है। नहीं, वो नीचे फेस करता और कहता भूला नहीं हूँ मैं। वांग जी भूले नहीं हो। वांग जी इनके पे हाथ रखता है, धीरे से हंसता है और कहता है, तभी बच्चे कहते हैं मम्मा आज आपकी शादी, आप भूल कैसे सकते हो। विंग जल्दी से फेस नीचे करता है और कहता है मैं भूला नहीं हूँ। वांग जी हंसता है, विंग शर्मा रहा था। बच्चे चले जाते हैं काम करने। वांग जी सच में नहीं भूले हो ना। विंग नहीं भूला हूँ मैं, कैसे बोल सकता हूँ। वांग जी हंसता है और कहता है रात को कोई रो रहा था और कह रहा था वो भी मुझे वादे देगा, तो कैसे बोल सकता है वो। को आप कैसे बच्चों के सामने बोल सकते हैं। वांग जी वो चले गए कब के। वो देखता है कब के। वांग जी जब तुम शर्मा रहे थे, फिर से फेस नीचे कर लेता है। उसकी आंखें भी नहीं उठ रही थी आज, वो वांग जी का चेहरा ही नहीं देख रहा था। वांग जी क्या हुआ, मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहे। कुछ नहीं। वांग जी शादी नहीं करनी तो मैं करनी है ना, मैंने इतना इंतजार किया है। वांग जी 16 साल बहुत तड़पा हूँ मैं तुम्हारे लिए। पिंक तुरंत वांग जी का हाथ पकड़ता है, मुझे माफ कर दीजिए। वांग जी तुम क्यों माफी मांगते हो, तुम्हारे पास कोई रास्ता था नहीं ना। उस समय परिस्थितियां ही ऐसी थी कि हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। मैं चाहकर भी नहीं बचा पाया। मैं पूरी कोशिश की थी कि मैं तुम्हारी किस्मत से लड़ पाऊं, पर शायद मुझ में ही हिम्मत नहीं थी या मेरे में इतनी ताकत नहीं थी कि मैं तुम्हें बचा पाऊं। लेकिन ऐसा मत बोलिए, लोगों जो होना था वो तो होता ही ना, और अब जो हो रहा है उस पर ध्यान दीजिए। इस बार अगर मैं तुम्हारी किस्मत से नहीं लड़ पाया तो मैं तुम्हारे साथ मर जाऊंगा। खबरदार
ऐसा कुछ नहीं होगा, हम खुश है ना। भांग जी खुश थे, हम उस दिन भी खुश थे जब हम जिन सेक्ट में थे, मैं उस दिन भी खुश था, तुम्हारे साथ था। अबे तुम नहीं समझ सकते मरते, अबे तुम नहीं समझ सकते जीते जी मरना क्या होता है, तुम नहीं समझ सकते। जिससे तुम प्यार करते हो वो तुम्हारे पाँव में हो और कुछ ना बोले, तुम नहीं समझ सकते, तुम नहीं समझ सकते। तुम्हारी पूरी दुनिया तुमसे छिन जाए, तुम्हारी क्या हालत होती है, तुम जीते जी मर जाते हो। भांग जी के दिल पे हाथ रखता है, उसे महसूस होता है कि उसे बाहर वाले बस ये बता सकते हैं जो उन्होंने देखा, पर वो ये नहीं बता सकते कि भांग जी ने क्या सहा, उसके दिल में क्या है। विंग भांग जी के चेस्ट पे सर रखता है और कहता है, लाको मुझे सच में माफ कर दीजिए। भोपे तुम्हें मैंने कहा था ना, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और इस बार अगर किसी ने मुझसे तुम्हें छीनने की कोशिश की, मैं नहीं जी पाऊंगा, मैं सच में नहीं जी पाऊंगा। तुम्हें नहीं पता जीना और मरते हुए जीने में कितना अंतर है, मैं तुम्हें नहीं बता सकता और ना ही मैं चाहता हूँ तुम जानो। लोगों इस दिल में बहुत कुछ है ना जो अभी तक आपने और मेरे बच्चों ने मुझे नहीं बताया है। भांग जी शांत हो जाओ। मैं शांत हूँ, मैं बिल्कुल शांत हूँ, और मैं बस एक चीज़ चाहता हूँ, मुझे पनिशमेंट चाहिए, वही पनिशमेंट जो आज तक आपको देते आ रहे हैं, मुझे चाहिए। अब मैं हूँ यहाँ और मैं ले सकता हूँ, तो मुझे चाहिए। बॉबे अब कोई पनिशमेंट ही नहीं है तो तुम क्यों लोगे, अगर नहीं है तो मुझे चाहिए, मुझे उतनी ही पनिशमेंट चाहिए जितनी आपको मिली। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, उस दिन भी समझाया था, तुम्हें क्यों नहीं समझ रहे हो, इतनी मुश्किल से मिले और अब तो तुम्हें अच्छा लगता है ना मुझे यह दर्द देना, है ना, मुझे मार क्यों नहीं देते हो। हाँ भांग जी अपना कुछ निकालता और विंग के हाथ में देता और कहता है, मार दो मुझे, मार डालो बॉबे, क्योंकि खुश हूँ, अब तो तुमसे देखा नहीं जा रहा। विंग तुरंत कुछ को साइड में रखता है, भांग जी का हाथ पकड़ के खींचता और कहता है उसे हक करके, मैं कैसे कैसे मिटाऊं इस गिल्ट को। भांग जी का हाथ लेता है, अपने चेस्ट पे रखता है और कहता है, यहाँ पे मुझे बहुत दर्द होता है ये सोच सोच के कि जब आपको मेरी जरूरत थी मैं नहीं था, मैं नहीं था, जब मेरे बच्चों को जरूरत थी मैं नहीं था, ये गिल्ट मुझे जीने नहीं दे रहा, मैं क्या करूँ आप ही बताइए। अगर अगर वो पनिशमेंट मुझे मिल जाए तो कम से कम मेरा गिल्ट तो कम होगा ना। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि आपने क्या सा, क्या मुझे इतना जानने का भी हक नहीं है। जानो ना, तुम मुझसे जानो, पर तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। आप नहीं समझेंगे मुझे यहाँ क्या हो रहा है, तुम नहीं समझोगे। अगर तुम्हें ये पनिशमेंट मिली तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। तुम्हें इतनी मिन्नतों से मैंने पाया, मैं मर जाऊंगा बाबू, मैं मर जाऊंगा अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। क्यों कुछ होगा, आपने भी तो लिया, तुम्हें पता है मैंने लिए, पर मैं होश में ही नहीं था, तो मैं बेहोश हो जाऊं, पर मुझे चाहिए। तुम्हें समझ नहीं आ रहा, तुम एक ओमेगा हो और तुम नहीं सह पाओगे, और तुम्हें लगता है मैं सह नहीं दूंगा, इसलिए बचाया था मैंने तुम्हें, इसलिए मैंने तुम्हें सबसे प्रोटेक्ट किया था ताकि तुम उठो और मुझसे ये मांगो। बॉबे विंग, तो क्या मैं ये चाहता था, मैं चाहता था कि जब मैं आऊंगा आप लोग खुश हो, आप ठीक हो। मैंने क्या देखा, मुझे क्या पता चला, आप सोच भी नहीं सकते। जब पता चला मुझे यहाँ पे बहुत बहुत दर्द हुआ, बहुत ज्यादा, ऐसा लगा मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, मैं बिल्कुल सफोकेशन फील कर रहा था। मैं फील कर रहा था अगर मैं वहाँ होता तो मुझे मुझे कैसा फील होता। और आप लोगों ने अब आप बताइए मैं क्या गलत मांग रहा हूँ इसमें। तुम खुद को माफ नहीं कर पाओगे तब तक तुम पनिशमेंट न लो, है ना, और मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा अगर तुम्हें पनिशमेंट मिली। आपको पता है, आप तो देख भी नहीं सकते आपके पेट की क्या हालत हो रखी है। और अगर मैं नहीं आता तो पता नहीं क्या क्या होता।
पनिशमेंट भी नहीं लेने दे रहे। तुम नहीं समझ रहे हो, तुम्हें मुझे देख के हर्ट हो रहा है ना, तो हर्ट अभी तुम्हें हो रहा है। मेरी हालत देख के तुम्हें क्या लगता है मेरी क्या हालत होगी जब मैं तुम्हें उस हालत में देखूंगा? मैं सोच भी नहीं सकता। हाँ, मैं नहीं होने दूंगा ऐसा। या तो तुम मुझे मार दो, या फिर तुम्हें वो पनिशमेंट चाहिए तो वो पनिशमेंट ले लो। तुम्हें वो पनिशमेंट चाहिए ना, ठीक है, तुम पहले मुझे मार दो, ले लेना वो पनिशमेंट। वांग जी फिर से इनके हाथ में अपने गुचिन को रखता है और कहता है, अटैक करो, तुम तो बहुत अच्छे हो इसमें, अच्छा लगता था ना तुम्हें। आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं मुझे, कैसे बोल सकते हैं? विंग जल्दी से कुचिन साइड में रखता है और कहता है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे सही कह रहे हैं कि मैं आपको हर्ट करूं। वांग जी तुम भी तो वही कर रहे हो मेरे साथ, तुम भी तो यही मांग रहे हो कि तुम्हें पनिशमेंट चाहिए, जबकि मैं जानता हूँ उसे लेने के बाद तुम्हारी क्या हालत होगी। तो तुम्हें लगता है मैं तुम्हें करने दूंगा? इस बारे में और बहस नहीं करनी मुझे, आज अच्छा दिन है, भूल जाओ। वांग जी विंग के आंसू साफ करता है और कहता है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और तुम्हें गिल्ट में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और तुम्हें गिल्ट क्यों हो रहा है बॉबे? वांग जी प्यार से विंग का हाथ लेता है और अपने फेस पे रख के कहता है, तुम मुझसे प्यार नहीं करते? करते हो ना? अगर मेरी जगह तुम होते तो बताओ क्या करते? मुझे दे देते इन लोगों को? विंग कभी नहीं देता, मैं मर जाता लेकिन कभी नहीं देता। तो अब तुम खुद को मेरी जगह रख कर देखो, क्या मैं सह पाऊंगा? अगर तुम भी वही सब चाहो तो। विंग टाइटली वांग जी को हक करता है और कहता है, मुझे माफ कर दीजिए। वांग जी तुम बस समझ गए हो, ये बहुत है। जी प्यार से विंग के आंसू साफ करता है और कहता है, अब बस बहुत रो लिए। विंग भी वांग जी के आंसू साफ करता है और कहता है, लोगों आप नहीं चाहते मैं पनिशमेंट लूँ तो मैं नहीं लूँगा, मैं समझ रहा हूँ, पर मैं गिल्ट का क्या करूँ आप बताइए। मैं नहीं था आप लोगों के पास जब आपको मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, मेरे बच्चों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी मेरी, मैं नहीं था। वांग जी विंग के सर पे सहलाता है और कहता है उसे हक करके, इसमें तुम्हारी क्या गलती बताओ? तुम जानते थे यहाँ क्या होगा तुम्हारे जाने के बाद? नहीं जानते थे ना? तुम्हारे पास ऑप्शन था या रुकने का? नहीं था ना? तो इसमें तुम्हारी गलती कहाँ है, मुझे ये बताओ पहले, जो तुम्हें गिल्टी फील हो रहा है। मैंने किया क्योंकि मैं तुम्हें चाहता हूँ और तुम भी यही करते। तुमने अभी कहा तो तुम्हें किस बात का गिल्ट हो रहा है बाबे? इस बात का कि मैं आपके साथ नहीं था, इस बात का कि आप लोगों को उन्होंने मेरी वजह से पनिश किया। मैं कैसे सह सकता हूँ, आप ही बताइए। मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूँगा और ना कभी खुद को कर पाऊंगा। मैं पूरी जिंदगी आपके साथ रह के इसके लिए माफी मांगोगे? किस चीज़ की? हाँ, जो तुमने किया ही नहीं, तुम्हें पता ही नहीं उस चीज़ की। तो मैं क्या करूं? पहले तो ये बात अपने दिल से निकालो कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। ये तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं हुआ है, बल्कि तुम तो सब कुछ लेकर आए हो वापस, जो मुझसे छिन गया था। तो मैं इन सब की भरपाई कैसे करूँगा? जो भी हुआ तुम्हें भरपाई करने ना करो, हमारा टाइम तुमने छीना है। जिजुई से, जिंगलिंग से तुमने उनका टाइम छीन लिया, बचपन ले लिया, तो उन्हें और प्यार दो। विंग समझ गया मैं। वांग जी विंग के सर पे सहलाता और कहता है, अब खुद को कभी ब्लेम नहीं करोगे, इसके लिए वादा करो। विंग वादा करता हूँ। वांग जी विंग के आंसू साफ करता है और कहता है, और मुझसे प्रॉमिस करो अपना ध्यान रखोगे और इन सब के बारे में नहीं सोचोगे। अब भूल जाओ जो भी कुछ हुआ, अब हम खुश हैं ना, बस उस पर ध्यान दो। पिछली बातों को लेकर चलेंगे तो जिएंगे कैसे? और मेरे पेरेंट्स को तुम माफ नहीं कर सकते, पर तुम समझ नहीं रहे हो इसके पीछे कितना बड़ा कारण होगा जो वो ऐसे कर रहे हैं। मुझसे मत बात करे इस बारे में, तुम्हें सुनना होगा। वो मेरे पेरेंट्स हैं और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे मन में उनके लिए कोई भी गलतफहमी हो। तुम उनसे नफरत करो। मैं उनसे नफरत नहीं करता, जानता हूँ तुम नफरत नहीं करते, पर तुमने कहा तुम उन्हें माफ नहीं कर पाओगे पाओगे। उस समय सिचुएशन ही वैसी थी और अभी ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हम शायद जानते भी नहीं है। विंग क्या मतलब? मैंने कुछ नोटिस किया था, अब पता नहीं वही है या नहीं। तभी संदेश आता है लेंचिरन अंकल से, तुम अपनी शक्तियों को अनलॉक कर सकते हो। वांग जी खुश होता है। विंग ये किसने भेजा लोगों? वांग जी सीधे बैठो।
क्यों क्यों क्या हुआ? सीधे बैठो। वांग जी जल्दी से जाता है और कहता है बच्चों ये सारी हर्ब्स उबाल कर लाओ अभी, ठीक है? मम्मा के पास लाना। तभी बच्चे पापा ये वही दवाई है? वांग जी जाओ जल्दी। बच्चे जल्दी से जाते हैं। विंग इन्हें क्या हुआ? ये इतने खुश क्यों लग रहे थे? वांग जी आता है। विंग आप क्या कर रहे हैं? वांग जी अपनी फिंगर से दोनों चेस्ट पे स्लाइड करता है और अपनी पावर्स को अनलॉक करता है। विंग आप आपने अपनी पावर्स अनलॉक कर ली पर आपको पनिशमेंट मिलेगी। वांग जी नहीं मिलेगी, मैंने पूछ के किया, मैंने कोई रूल नहीं तोड़ा है। विंग आप सच कह रहे हैं ना, आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी ना? वांग जी बिल्कुल नहीं मिलेगी। विंग उतरने की कोशिश करता है वो चल के आने की, पर वो गिर जाता है। वांग जी जल्दी से जाता है, वो उतर के वांग जी के पास जाने की कोशिश करता है। वांग जी जल्दी से आता है। बॉबे बस थोड़ी देर और रुक जाओ। वांग जी दोबारा विंग को बेड पे बिठाता है। वांग जी जिंगलिंग हो गया? हाँ पापा बस ला रहे हैं। जिंगलिंग और आयोन आते हैं। पापा ये लीजिए। वांग जी ठीक है, अब तुम दोनों बाहर जाओ, गेट बंद कर दो। वो लोग चले जाते हैं। वांग जी बॉबे ये पियो। विंग लोग को मैं नहीं सुनूंगा, पियो जल्दी। विंग कुछ भी मीठा नहीं है यहाँ पे। वांग जी मीठा? वांग जी खुद पीता है और विंग को माउथ टू माउथ पिलाता है। विंग आंखें बड़ी करके देख रहा था। अब भी कड़वा लग रहा है। विंग नहीं बिल्कुल नहीं। ठीक है आगे हो थोड़ा और अपने हाथों को अपने नीज के पास रखो, सीधे बैठना कमर सीधी करके। विंग आप स्पिरिचुअल पावर दोगे? वांग जी विंग बैठ जाता है। वांग जी पीछे बैठता है और वांग जी विंग को स्पिरिचुअल पावर देता है। जिस बीच वांग जी के माउथ से खून आता है क्योंकि वो इतना एक्साइटेड हो गया था कि उसने अपनी पावर्स को अनलॉक करते ही विंग को ठीक करने की वजह से स्पिरिचुअल पावर दी, पर वो अभी भी कमजोर था। उसने कल्टिवेट थोड़ी किया था इतने टाइम से, इसलिए उसके माउथ से खून आता है पर वो रुकता नहीं है क्योंकि एक बार ये ट्रीटमेंट शुरू होने के बाद वो रुक नहीं सकता था बीच में। ये बात वो बहुत अच्छे से जानता था। विंग जब महसूस करता है वो रुकने के लिए कहता है वांग जी सीधे रहो। विंग लोगों रुक जाइए, अब ठीक नहीं है। वांग जी ठीक हूँ मैं, बस थोड़ी देर पापे तुम ठीक हो जाओगे। मुझे नहीं होना ठीक, मुझे बिल्कुल ठीक नहीं होना। अब रुकिए भी क्या भी। वांग जी शक्तियों से अपने हेडबैंड को विंग के हाथों में बांध देता है और विंग को हिलने नहीं दे रहा था। वांग जी विंग को स्पिरिचुअल पावर देता है। जब वो पूरी तरह दे देता है वो बेहोश हो जाता है। विंग रो रहा था, लोगो लोगो। वांग जी के बेहोश होते ही विंग के हाथ से वांग जी का हेडबैंड खुल जाता है। विंग जल्दी से घूमता है। लोगो लोगो आपने ऐसा क्यों किया? आप रोके क्यों नहीं? विंग जब बहुत तेज रोने लगता है तो बच्चे आते हैं। जिंगलिंग आयुआन मम्मा क्या हुआ? बच्चों देखो ना क्या हुआ? कौन सी मेडिसिन थी? पता कहाँ है वो? और, और कहाँ से ढूंढी थी तुम्हारे पापा ने? वो किताब पढ़ रहे थे, हमने देखी थी। जाओ जल्दी वो लेकर आओ, जल्दी लेकर आओ। बच्चे जाते हैं वो लेकर आते हैं। विंग कोटी सोच जाइए। बच्चे माँ पापा को क्या हुआ? विंग शांत होता है। शांत हो जाओ तुम लोग, शांत हो जाओ। विंग खुद रो ही जा रहा था। कौन से पेज पे दिखाऊं मुझे? विंग पढ़ता है बहुत पुरानी चोटों को ठीक किया जा सकता है अगर ये दवाइयाँ पिलाई जाए, पर उसको पिलाते ही उस ओमेगा के अल्फा को जो भी पार्टनर है स्पिरिचुअल पावर देनी होगी। ये दवाई पीने के बाद आप अपने पार्टनर को अगर अपनी स्पिरिचुअल पावर दोगे तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा। और ध्यान रहे जो भी दोनों पार्टनर में से जिस पार्टनर को स्पिरिचुअल पावर दे रहा है वो स्ट्रांग हो, वरना डर जाता है, आगे बढ़ता ही नहीं है। वांग जी के फेस पे सहलाता है कि जिस पे मार रहा था और कह रहा था आपने क्यों किया, आपने क्यों किया, आप बहुत बुरे। अभी जिंगलिंग मम्मा इसमें आगे भी कुछ लिखा है। विंग जल्दी से पढ़ता है। तो अल्फा बहुत कमजोर हो जाएगा अगर वो ऑलरेडी कमजोर है तो अगर वक्त रहते ही दवाई पिलाई जाए उनकी बॉडी को आराम मिलेगा। उनकी बॉडी 1 घंटे के लिए रेस्ट मोड में चली जाएगी और फिर 1 घंटे में उन्हें होश आएगा, वो पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। विंग बच्चों ये मेडिसिन है घर में? जिंगलिंग आई हाँ मम्मा पापा आपके वजह से ला के रखते थे, तुम्हें पता है कहाँ है? हाँ पापा के स्टडी में होगी। ठीक है जल्दी जाओ लेकर आओ। विंग बेटा शिजो इससे पहले कि देर हो जाए तुम जल्दी जाना और लेक्चरर अंकल को बुला के लाओ, जल्दी जाओ। और मम्मा आप
आप नहीं चल पा रहे हो, अगर कुछ जरूरत पड़ी तो मैं देख लूंगा, तुम जाओ जल्दी, इससे पहले कि कुछ और हो जाए। जाओ मम्मा, आप अपना ध्यान रखना और पापा का भी, मैं जल्दी आऊंगा। नहीं, जाओ जल्दी, जाओ जल्दी लेकर आना। शिशु ही भाग जाता है। विंग, लोगों, आप बहुत बुरे, आप सच में बहुत बुरे। मुझे महसूस हो रहा है। आपको कैसा लगा था मुझे वैसे हालत में देखकर? मेरा दिल टूट रहा है। नहीं, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, बिल्कुल कुछ नहीं होने दूंगा। विंग झुकता है, वांग जी के फोरहेड पे किस करता है और कहता है, बेटा जिंगलिंग तुम्हें मिली? जिंगलिंग, नहीं मम्मा मुझे नहीं मिली, मैं ढूंढ रहा हूँ। जिंगलिंग अभी परेशान था तो उसे मिल नहीं रही थी, सब कुछ गिराने लगता है ढूंढने के चक्कर में। यहाँ विंग, लोगों, मैं चल सकता हूँ, हमारे पास समय नहीं है। जिंगलिंग को मिल जाएगी तो मैं जल्दी से उबाल दूंगा, जब तक पानी उबालता हूँ जाके। विंग जैसे उठता है वो गिर जाता है। मैं अब ठीक हूँ क्यों, तो क्यों, मैं क्यों नहीं चल पा रहा हूँ? विंग वो किताब में पढ़ता है, स्पिरिचुअल पावर देने के बाद भी ठीक होने में 1-2 घंटे लगते हैं। नहीं, मेरे पास इतना समय नहीं है, नहीं मेरे पास। विंग उसमें वो पढ़ता है, अगर ओमेगा कोशिश करे चलने की, या फिर जिसको स्पिरिचुअल पावर दी गई है, चल तो सकता है पर बहुत ज्यादा पेन होगा, बहुत बहुत ज्यादा, इतना कि शायद वो चक्कर खा के गिर भी सकता है। विंग वो पकड़ता है, आंखी की तरफ देखता है, उठता है, बेटा जिंगलिंग मिली, जल्दी लेकर आओ। विंग वो जाता है और एक एक कदम पर की सांसें भारी हो रही थी तो चला नहीं जा रहा था। पर वांगजी की हालत देख उसकी आंखों से आंसू गिरते जा रहे थे, वो चलते जा रहा था। वो गिरता है लड़खड़ा के 2-3 बार, वो उठता है और कहता है, लोगों मैं ठीक कर दूंगा, मैं बस आ रहा हूँ, इस बार नहीं, इस बार नहीं। विंग जल्दी से जाता है किचन में, पानी उबालना शुरू करता है। जिंगलिंग, मम्मा मिल गई। ठीक है तो जिंगलिंग मैं करता हूँ, तो तुम जाके पापा को देखो। विंग वो जल्दी जल्दी कर रहा था और जैसे ही वो मेडिसिन बनती है, विंग, बेटा जिंगलिंग वो ठीक है ना? हाँ मम्मा जल्दी आइए। जिंगलिंग को याद आता वो जल्दी से जाता है। विंग वो चलने की कोशिश कर रहा था। विंग लेकर जाता है, मम्मा आपका हाथ चल गया। बेटा ये पी क्यों नहीं रहे? मम्मा शायद वो होश में नहीं है बिल्कुल, और इसमें मैंने एक और चीज पढ़ी भी। क्या? अगर पापा को एक दवाई टाइम पे नहीं मिली तो वो कोमा में जा सकते हैं। विंग, क्या? विंग, बेटा जल्दी जल्दी अपने किचन अंकल के पास जाओ। और मम्मा, और ये शिजुई कहाँ है? मैंने उसे तुम्हारे अंकल लंचरैन के पास भेजा है, तुम जाओ जल्दी, शिचन अंकल को भी बुला कर लाओ, जरूरत पड़ेगी तो वो संभाल लेंगे। जल्दी जाओ बेटा, अगर उठा कर ले जाना पड़ा तो तुम्हारे अंकल मदद कर देंगे, जल्दी जाओ। पर माँ, आप लोगों को छोड़ के कैसे? तुम जाओ बस, मेरी चिंता मत करो, और अपने पापा की भी नहीं, मैं हूँ उनके पास, बस जल्दी जाओ, जितनी जल्दी हो सके उन्हें लेकर आओ। जिंगलिंग, जी मम्मा। वो जल्दी से जाता है। विंग वो मेडिसिन खुद पीता है, वांगजी को माउथ टू माउथ पिलाता है। वांगजी को पसीना आ रहा था। विंग वो फिर कोशिश करता है, उठता है और टॉवल लेकर आता है, गीला कर। हर एक कदम पे उसे बहुत दर्द हो रहा था और वांगजी के लिए वो कर रहा था, और खड़ाते हुए वो गिरा था कई बार, उसके लग गई थी, वो जल भी गया था, और उसे इस सब की परवाह नहीं हो रही थी क्योंकि इस वक्त वांगजी और बस वांगजी नजर आ रहा था उसे। विंग ये उठ क्यों नहीं रहे? मैंने तो दवाई भी पिला दी। विंग वो जल्दी से किताब उठाता है और पढ़ता है। दवाई पिलाने के 1 घंटे बाद तक अगर होश ना आए तो कुछ भी हो सकता है। नहीं, फिर से मेरी वजह से ये क्यों क्यों करते हैं मेरे साथ ऐसा? ये मुझे क्यों नहीं मार देते हैं कि बाहर में? लंचरैन और शिचिन गाय उन्हें जैसे ही पता चलता है वो आते हैं, और मिसेस लैन, मिस्टर लैन, चंग से कंगसरिन भी आते हैं, जल्दी से आते हैं। विंग जो रोए जा रहा था, वो उसकी बुरी हालत हो रखी थी, उसे अपने कपड़ों का होश नहीं था, वांगजी के पास लेटा हुआ था, उसके पैरों से खून निकल रहा था, पर वो चुपचाप बस वांगजी के पास लेटा हुआ था, इंतजार कर रहा था कि कब कब वांगजी उठेगा। और इस वक्त उसे महसूस हो रहा था कि वांगजी ने कितना कितना सहा है, और क्यों क्यों उसे नहीं छोड़ रहा था। जब विंग वापस आया, क्यों वांगजी इतना डरा हुआ था? क्यों वो किसी को नहीं बता पा रहा कि उसके दिल में क्या है? डर। वांगजी के दिल में बस डर था कि अगर अगर कभी विंग ना लौटा तो
पर एक होप वांगजी के पास थी, इस वक्त विंग के पास भी थी कि 1 घंटे में अगर वांगजी होश में नहीं आए तो विंग हर कोशिश कर रहा था, विंग कोशिश कर रहा था बार बार वांगजी को जगाने की, कभी किसी तरीके से, पर वांगजी नहीं उठ रहा था। और विंग अब महसूस कर रहा था कि वांगजी की क्या हालत हुई थी। विंग बिल्कुल सदमे में चला गया था, ना कुछ बोल रहा था ना कुछ सुन रहा था, बस वांगजी की तरफ देखे जा रहा था। अभी लैंचरेन अंकल आते हैं। ये लड़का मैंने गलती कर दी, इसे डोर्स अनलॉक करने की कह के थोड़ा इंतजार करना चाहिए था मुझे, इससे इंतजार नहीं हुआ होगा। और बस वांगजी का हाथ पकड़ के बैठा हुआ था और कह रहा था, रखो उठिए, आपको उठना होगा, आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। ऐसे लैंचरेन अंकल आते हैं। ये ठीक है ना अंकल, ये ठीक है ना? लैंचरेन अंकल वांगजी की नर्व्स चेक करते हैं और कहते हैं, कितने समय पहले दी थी तुमने दवाई? ये बेहोश हुआ। ये कोई 5 मिनट, हाँ 5 मिनट। ठीक है, ये अगर थोड़ी और लेट होता तो कुछ भी हो सकता था। तभी कांगसरन आती हैं, मिसेस लैन आती हैं, मिस्टर लैन, जो विंग की हालत देखकर शॉक हो जाते हैं। लैंचरेन भी शॉक हो गए थे। अब उन्हें समझ में आता है कि जितना प्यार वांगजी विंग से करता है, विंग भी वांगजी से बहुत प्यार करता है। वो दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। कांगसरन, बेटा चलो कपड़े बदल लो, ये क्या हालत बना रखी है? नहीं माँ, जब तक ये नहीं उठेंगे मैं कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। बेटा वो ठीक है, 1 घंटे में उसे होश भी आ जाएगा। मैं पढ़ा ना उस बुक में, विंग उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। कहता है, तभी वांगजी थोड़ा सा होश में आता है और कहता है, तुम मुझसे शादी करोगे किसी और से? नहीं कर सकते। लैंचरेन हंसते हैं क्योंकि वांगजी पूरा पागल था विंग के पीछे। मिसेस लैन, मिस्टर लैन भी झांक से लैंचरेन भी हंसते हैं। विंग क्या हुआ, फिर क्यों सो गए? बेटा वो होश में नहीं था, पर जब तुमने कहा तुम किसी और से शादी कर लोगे तो शायद वो सह नहीं पाया, जिस वजह से ब्रेन ने सिग्नल दिया और वो उठा। वो सब कुछ सुन रहा है, बस थोड़ी देर के लिए उसे रेस्ट चाहिए, फिर वो ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। नहीं, वो कुछ नहीं बोल रहा था, उसकी आंखों से बस आंसू गिरे जा रहे थे। वो वांगजी को देखे जा रहा था। जब वो देखता है वांगजी को पसीने आ रहे हैं, वो स्लीव्स को ऊपर करता है, साफ करता है, और बस दिल में एक ही होप थी कि वांगजी ठीक हो जाए। उसे समझ आ रहा था कि वांगजी ने क्या फील किया, क्या था उसके दिल के अंदर। डर, डर था जब विंग उसे छोड़कर चला गया। ये डर कि वो लौटेगा या नहीं। अब विंग ही जानता था 1 घंटा उसके लिए कितना ज़रूरी था। वैसे ही वांगजी के लिए विंग का प्रॉमिस भी होप था कि वो वापस आएगा, विश्वास था विंग पर कि वो वापस आएगा। वैसे ही वांगजी की तरह विंग भी होप कर रहा था कि वांगजी ठीक हो जाएगा। पर इस वक्त उसने बहुत अच्छे से फील किया था वांगजी का डर, उसकी चिंता, उसका प्यार, जो भी उसने 16 सालों में सहा, सब कुछ अब फील कर रहा था कि विंग भी उसके पास नहीं था। और डेली उसे ऐसी हालत में देखकर वो क्या फील करता था, किसी से कुछ कह भी नहीं पाता था। विंग अब और ज़्यादा रोए जा रहा था। तभी 1 घंटे बाद वांगजी अपनी फिंगर्स को मूव करता है। विंग जल्दी से देखता है, वांगजी धीरे धीरे आंखें खोलता है, जो देखते ही विंग, अंकल अंकल ये उठ गए, इन्हें चेक करिए। विंग पीछे हट ही रहा था, तभी वांगजी उसका हाथ पकड़ लेता है। विंग वहीं बैठ जाता है। लैंचरेन अंकल चेक करते हैं और कहते हैं, अभी खतरे से बाहर है, अब ये पूरी तरह ठीक है। वांगजी, आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? वांगजी अंकल आप? लैंचरेन उसे गुस्से में देख रहे थे। वांगजी को समझ में आता है क्या हुआ। अब वो जल्दी से उठ के घुटनों पर बैठ जाता है, विंग को अपने पीछे कर लेता है। मैं अंकल, वो तो तुम्हें इसलिए बचाया था मैंने। क्या कहा भी अंकल ने? तुमसे 1 दिन का सब्र नहीं हुआ? तुम्हें पता है ना तुम कितने कमज़ोर हो, कब से कल्टीवेशन नहीं किया है तुमने। उनको गुस्सा आता है, वांगजी को तुरंत पता चल जाता है, उसकी हार्ट बीट बढ़ती है। विंग मन में, पहले तो खुद मेरे लड़कों को कल्टीवेट नहीं करने दिया, उनकी शक्तियाँ लॉक करवा दी, और अब कह रहे हैं कि कल्टीवेट नहीं किया, कमज़ोर है। पर इन्होंने ये क्यों कहा, इतनी मुश्किलों से बचाया, क्या मतलब था अंकल का इससे? तभी विंग देखते वांगजी कैसे बैठा हुआ है, डर रहा, सहमा। विंग लड़कों कि क्या हुआ? वांगजी विंग को चुप कराता है। अंकल वो मैं बस चाहता था कि विंग शादी में खुद चल कर आए। शादी? अगर तुम ही नहीं रहते तो हो जाती तुम्हारी शादी। तुम्हें पता है अगर विंग ने तुम्हें वो दवा ना दी होती तो क्या होता?
जानते हो क्या हो सकता है? और तुमने शक्ति अनलॉक करते ही मतलब तुमने खुद नहीं पढ़ा था, तुम खुद डॉक्टर हो ना? वो मैं भूल भूल गया था। भूल गए थे। ये चीज़ भी भूली जाती है ना? बस एक दिन तुमसे इंतज़ार नहीं हुआ। मैंने तुम्हें इसलिए शक्ति अनलॉक करने के लिए दी थी। मैंने सोचा था थोड़ा कल्टीवेट कर लोगे तब तक, तब विंग को टेक करोगे तो ठीक भी था। आप जानते हैं इस बारे में। तभी शिचनगा आते हैं और कहते हैं वरना तुम्हारे पास बुक कहाँ से आती वो? जी क्या मतलब वो बुक? मुझे पता है, मैंने देखा था अंकल को। तुम्हें इतने सस्ते में वो बुक कैसे मिली? खुद सोचो। जब तुम ढूंढ रहे थे तब अंकल को पता चला तुम क्या करना चाहते हो, तो अंकल ने भी ढूंढना शुरू किया और तब वो तुम्हें दी। ये कहूँ तुम तक पहुँचाई किसी और के ज़रिए। अभी वांग जी, आपने क्यों किया ऐसा अंकल? तो क्या तुम्हें मरने देता? तुम्हें समझ भी आ रहा है तुम कौन हो? थे कौन तुम? तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर दिया है क्या? सेकंड प्रिंस हो तुम, लैंड सेट के सेकंड प्रिंस हो तुम। तुम्हें हमसे पहले इन लोगों की जिम्मेदारी लेनी होती है। कैसे भूल गए तुम? कैसे भूल गए कि इन लोगों से ही हम हैं, हमसे ये लोग नहीं हैं? तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें इतनी पनिशमेंट क्यों दी? जानना चाहते हो ना? आज जान लो। तुम जानते हो मैं शिचिन को ये पोजीशन देना चाहता था, मैं रिटायरमेंट लेना चाहता था, लेकिन नहीं। तुम लोगों के रहते मैं ले कैसे सकता हूँ, चैन से बैठ कैसे सकता हूँ? मुझे लगा था आगे तुम और शिचन संभाल लेंगे, पर नहीं। क्या किया तुमने? तो आप उन्हें दे देते, मैं तो हट ही गया था। तुम पागल हो। अगर मैं हट जाता तो तुम आज जिंदा नहीं होते। हम में से यहाँ किसी की ऐसी हालत नहीं होती, हम यहाँ नहीं बैठे होते। तुम कुछ करने से पहले सोचते क्यों नहीं हो कि तुम्हारे साथ तुम्हारी फैमिली को भी घसीटा जाएगा? अगर उस टाइम मैं वो तुम्हें पनिशमेंट नहीं देता, तुम जानते हो कितने लोग मरे थे? कितने? मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ उसमें तुम्हारी गलती नहीं थी, नवीन की गलती थी। और मुझे माफ़ कर दो बड़े विंग, नहीं जानता था कि तुम सबको बचा रहे थे। क्या मतलब? मैंने बहुत सी चीज़ें ढूंढवाई ताकि मैं भांजी को वापस क्लैन में ला सकूं। तब पता चला क्या हुआ। पर जब तुम वापस आए तब ये भी पता चला कि तुम बिल्कुल अलग थे जैसे मैंने सोचा था उससे। तब इसने बताया कि तुम शाहजहान हो और विंग तुम्हारे ब्रदर थे। पर हमें नहीं पता था कि तुम्हारा ब्रदर भी बस दुनिया को बचाना चाहता था। चिंता मत करो, मैंने सब ठीक कर दिया। अब भांजी पूरे रिस्पेक्ट के साथ वापस क्लैन में आएगा तुम्हें लेके। तुम्हें पूरी रिस्पेक्ट मिलेगी। तुम रियल विंग लैन वांगजी बनोगे। तुम भी लैन होगे। वांगजी आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। शिजेनगा, मैं समझाता हूँ। अंकल नहीं चाहते थे उस टाइम मैं उस पोजीशन को संभालूं क्योंकि मैं काबिल नहीं था। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाता, हमारी फैमिली को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाता। इसमें इसमें आप लोग कहाँ से आए? मैंने कहा ना, तुम करने से पहले सोचते नहीं हो कि तुम्हारे पीछे दूसरों का क्या होगा। तुम्हें क्या लगता है वो लोग ऐसे ही चले गए? वो तुम्हें मारना चाहते थे, तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हें क्लैन से निकाला, सब लोगों को तुमसे दूर किया ताकि वो लोग शांत हों। वरना अगर वो सब मिलकर तुम्हें मार देते तो मैं समझ भी आ रहा है क्या होता। और सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं, हमें भी जाना पड़ता। हम चले जाते कोई बात नहीं, पर हम तुम्हें खो देते। और हम तुम्हें खो देते ये हम नहीं सह पाते। मैं जानता था क्या होगा आगे, इसलिए तुम्हें बचाने के लिए मैंने सबसे मुश्किल फैसला किया। तुम्हें बचाने के लिए, हम सबको बचाने के लिए। वरना लोग इतने गुस्से में थे कि वो जवाब चाहते थे मुझसे। मैं क्या जवाब देता? तुम अच्छे से जानते हो कि मैं तुम्हारे साथ साथ उन लोगों का भी जिम्मेदार हूँ। उन लोगों की जिम्मेदारी भी मुझ पर है। अगर हम में से ही कुछ गलत करेगा कोई, तो लोगों को पूरा अधिकार है हमसे लड़ने का। भले ही उस टाइम मैंने कितना ही बोलता कि तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुम्हें लगता वो मानते? भले ही उस टाइम में कितना ही कुछ बोलता तुम्हारे लिए, विंग के लिए, कि तुम लोग वैसे नहीं हो, तुमने कुछ नहीं किया, तुम्हें लगता है वो शांत हो जाते? उन्होंने अपने घर वालों को खोया है, तुम्हें लगता है वो समझ जाते? खासकर जब से उन्होंने विंग को देखा था, वो समझने को तैयार नहीं थे। तो बस मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। अब सब ठीक कर दिया है मैंने। अब शिचन भी संभाल सकता है और तुम भी। तो मैं छोड़ दूंगा।
इस पोजीशन को, मुझे भी रिटायरमेंट चाहिए। विंग रोने लगता है कि उसने लंचरैन को गलत समझा, वो तो बस सबको प्रोटेक्ट कर रहे थे, सबको मीन्स सबको। विंग आगे होता है, घुटनों पे बैठता है, हाथ जोड़ता है और माफ़ी मांगता है। अंगजीत तुरंत उठता है, विंग के बगल में बैठ जाता है। विंग, शुक्रिया अंकल, हम सबको प्रोटेक्ट करने के लिए, हम माफ़ कर दीजिए, हमने आपको गलत समझा। विंग फुल रिस्पेक्ट से लंचरैन को बो कर रहा था। लंचरैन जल्दी से आगे जाते हैं, विंग को उठाते हैं और भांजी को और कहते हैं, अब तुम दोनों अच्छे से रहना, मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है। और हाँ शिचैन, मुझे अच्छे से पता था तुम आते हो। विंग को ले जाते हो। सिस्टर इन लॉ, ब्रदर, मुझे सब पता है आप कब आते थे, कब जाते थे। आपको क्या लगता है मुझे पता नहीं था? जब आप भांजी का ध्यान रखने आते थे, मैं भी आता था, सब कुछ देखता था दूर से। बुरा लगता था पर मैं कुछ कर नहीं सकता था। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि मैं सबको प्रोटेक्ट कर पाऊँ। अब मैं थक चुका हूँ। अब जब सब ठीक है, शिचैन संभाल सकता है, तो मैं रिटायरमेंट चाहता हूँ। और मैं अच्छे से जानता हूँ ये अब नहीं संभालना चाहता है, तो शिचैन ही बचा है मेरे पास, तो शिचैन ही संभालेगा आगे। तभी भांजी, नहीं मैं पापा के संभाल लूँगा। तभी शिचैन, संभालना पड़ेगा, मैं ही क्यों उठाऊँ सारे बोझ। तभी विंग हंसता है और भांजी, हाँ हाँ समझ गया गा, संभाल लूँगा। तभी विंग वो सबको देखता है और कहता है, ये लोग साथ थे, बस पीछे से सपोर्ट कर रहे थे। विंग की आंखों में आंसू थे, गिल्ट था और उसके लोगों के पेरेंट्स के लिए, उसके अंकल के लिए, गा के लिए। विंग वो सबको देख रहा था। भांजी महसूस कर रहा था उसके दिल में विंग क्या फील कर रहा है इस वक्त। उसे अच्छा लग रहा था कि विंग की सारी गलतफहमियां दूर हो गई और उसने सबको माफ़ भी कर दिया और वो खुश है। तभी, अरे बहुत सारी तैयारी करनी है तुम्हारी शादी की। अब बेटा तुम इंतज़ार करो, जब हम बुलाएंगे तब आना, क्योंकि अभी तुम्हें आराम की बहुत ज़रूरत है। वैसे भी रात के टाइम होगी, तुम दोनों ठीक हो जाओगे, अभी भी तुम लोगों के पास बहुत टाइम है, आराम कर लो दोनों। हम शाम को आते हैं जब तुम्हें तैयार करना होगा। जब जा रहे थे तभी विंग कहता है, अंकल। विंग थोड़ा डर रहा था पर वो कुछ जानना चाहता था। लंचरैन में होते हैं, क्या हुआ बेटा विंग, बोलो। ये लोगों के निशान कभी ठीक नहीं होंगे। विंग जब ये पूछता है भांजी, उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं। नहीं, हो जाएंगे, चिंता मत करो, मैंने कुछ ढूंढा था और उसमें मैं तुम्हें बता नहीं सकता क्योंकि मैं वो किताब घर भूल गया हूँ। और हो सकता है बिल्कुल ठीक हो सकता है और तुम भी हो सकते हो उससे। भांजी जल्दी से पूछता है, क्या क्या अंकल, ऐसा क्या है जिससे हम दोनों ठीक हो सकते हैं। विंग, ऐसा नहीं हो सकता ये जल्दी ठीक हो जाए और इनके निशान पर जाएंगे, क्या ये हमेशा रहेंगे। लंचरैन, ये निशान तो रहेंगे लेकिन घाव जल्दी भर सकते हैं। विंग, कैसे। लंचरैन, वो लाल हो जाते हैं। विंग, क्या हुआ आपको। कुछ नहीं, मैं जानता हूँ, मैंने पढ़ा था, तो बताइए। लंचरैन, उससे तुम भी ठीक हो जाओगे, तुम दोनों। अभी भांजी पूछता है, क्या विंग ठीक हो जाएगा, कैसे अंकल। तुम दोनों को पावर मिल सकती है थोड़ी उससे, बहुत जल्दी। तभी भांजी, विंग, किससे ठीक होंगे लोगों। भांजी, किससे ठीक हो जाएगा बॉबे। लंचरैन, दोनों, अभी बस आराम करो। दोनों पूछते हैं, बताइए ना अंकल। लंचरैन, वो रेड हुए जा रहे थे, वो कह रहे थे, मुझे नहीं पता, मैंने बस पढ़ा था थोड़ा और वो किताब मैं घर भूल गया हूँ। जब तुम आओगे शादी के टाइम पे तब मैं दे दूंगा, मैं जा रहा हूँ अभी। वो चले जाते हैं। पिंक, लोगों, आपको ऐसा नहीं लगा जैसे उन्हें गर्मी लग रही थी। वो रेड से लग रहे थे मुझे। जी, मुझे भी लगा, पर ऐसा क्यों। ओके ओडीज, ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए मैं अलविदा लेती हूँ आप लोगों से।